आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अब दंगों के लिए नहीं जाना जाता है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज। प्रदेश में पहली बार इसरो ने किया रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण। कुशीनगर में किया गया छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा, हवाई सुरक्षा के साथ नहीं किया जा सकता कोई समझौता। और मानसून को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए बंद। अब 15 नवंबर से सैलानी कर सकेंगे सैर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू। श्री शाह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और योग्यता के आधार पर भर्ती संपन्न हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों के लिए नहीं जाना जाता, राज्य में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों को अब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में फैला नक्सलवाद अब केवल 3 जिलों तक सीमित रह गया है और 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने संविधान प्रदत्त आरक्षण का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर संपन्न किया। संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए। इस भर्ती में 12,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी चयनित हुई हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार सिंह है। मैं हलियापुर जिला सुल्तानपुर की निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती में हुआ, जिसके लिए मैं योगी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से हर एक कैटेगरी के व्यक्तियों को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। वह दोपहर बाद शिव बाबा पावन धाम अकबरपुर में 1,184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 11 चिकित्सकों, 69 पंचायत सहायकों, 70 आशा बहुओं और 183 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के मंच से ही मुख्यमंत्री द्वारा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 11,690 आश्रित परिवारों को करीब 562 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण किया गया है। इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह ने बताया कि यह परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह बाहर आया। जब यह उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका पैराशूट खुल गया। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया, यह रॉकेट लॉन्च परीक्षण अहमदाबाद में ड्रोन का उपयोग करके किए गए पिछले परीक्षणों से कई मायने में अलग है, क्योंकि यह पहला मौका है जब यूपी में रॉकेट का उपयोग करके सीधे उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस परीक्षण ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले भविष्य के उपग्रह परीक्षणों के लिए मंच तैयार किया है, जहां लगभग 900 युवाओं द्वारा निर्मित उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में कल से योग सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रम शुरू हो गए। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि हवाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने नागर विमान महानिदेशालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से पालन और अनुशासित उड़ान संचालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र के गौरीकुंड खर के पहाड़ी क्षेत्र में कल सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 तीर्थयात्री और पायलट शामिल है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना की रहने वाली एक महिला और उसकी नातिन भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था। अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में कल सुबह शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक अन्य वाहन से टकरा गई। इस हादसे में एम्बुलेंस सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। वहीं कल रात सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही माइल स्टोन नंबर 131 के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 4 वर्षीय बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक घायल हो गया। उधर मथुरा जिले में हुए एक अन्य हादसे में कल आधा दर्जन मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। मानसून को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अधिक दृश्यता होने के चलते पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इस पर्यटन सत्र में 56,000 से अधिक सैलानियों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। उन्होंने बताया कि आगामी पर्यटन सत्र में अब 15 नवंबर से सैलानी यहां सैर कर सकेंगे। प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर उमस बरकरार है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। उधर जौनपुर जिले में कल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अब दंगों के लिए नहीं जाना जाता है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज। प्रदेश में पहली बार इसरो ने किया रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण। कुशीनगर में किया गया छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा, हवाई सुरक्षा के साथ नहीं किया जा सकता कोई समझौता। और मानसून को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए बंद। अब 15 नवंबर से सैलानी कर सकेंगे सैर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।